ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम होता है ना, ठीक है ना, वही चीज जो टेरिडोफाइटा में है। टेरिडोफाइटा के जाइलम में क्या एब्सेंट है बेटा, बताना। ओके, उसमें वहां पे सीव ट्यूब अरे सीव ट्यूब तो था बुद्धू, वेसल्स एब्सेंट था, वेरी गुड, वेसल्स। तो यहाँ पे भी वेसल्स एब्सेंट है, याद रखना। सेम वही पैटर्न है। और फ्लोएम में बताना क्या एब्सेंट था। वेरी गुड बेटा, वहां पे कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट था, यहाँ पे कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो ये जो दोनों है, जस्ट जिम्नोस्पर्म में जैसे है वैसा ही है यहाँ पे भी, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं गेमेटोफाइट के बारे में आज, ठीक है ना। गेमेटोफाइट को डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से स्पोरोफाइट को बना करके देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मान लो कि हमारा ये है, लेट सपोज, पहले हम लोग साइकस बना लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा कपिल भाई बोल रहे कंपेनियन सेल क्या है, बेटा तू पिटाएगा, फिर पिटाएगा तू, हम समझ गए। लक्षण तुम दिखा रहा है, वीडियो तो पुराना देखना नहीं है, पहुंच जाना है सीधे। जाइलम जो होता है ना, उसमें सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, एक सेल होता है एक प्रकार का। पहले पुराना वाला वीडियो जाकर के देख तू, है तुम ठीक से देखे नहीं हो बेटा। तुम देखना ना, स्टार्टिंग का जो प्लांट वाला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। तो उसको देखना पूरा, मतलब फर्स्ट लेक्चर देखना बेटा कपिल, फर्स्ट लेक्चर देखना, और उसमें देख करके फिर हमें हमें बताना। ध्यान रखो, इधर कितना अच्छा पेड़ बना है वो नहीं देख रहा है, इसको देख के वाह वाह नहीं कर रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, देखो इसको। तो ये हमारा है प्लांट। चलो हम मान लेते हैं ये पाइनस का प्लांट है ना। हाँ, पाइनस का प्लांट है, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग पाइनस के प्लांट की बात करेंगे, तो तुमको तो पता है कि पाइनस का प्लांट जो होता है ब्रांच होता है। अगर तुम पाइनस का प्लांट देखोगे ना, तो इसमें खास बात क्या होता है, ध्यान देना। इसका जो लीफ है, हम एक डाली निकालते हैं, ठीक है ना। ये डाली है इसकी, ठीक है ना। और ये जो डाली है, इस डाली पे लीफ बनाते हैं, ध्यान देना, इस पे लीफ बनाते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही स्पोरोफिल और ट्रोफोफिल है। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे जो स्पोरोफिल जो है ना, किसी एक डाली पे बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो गया है, लगता है पैकेट में उसको मतलब पैक कर दिया गया है। स्पोरोफिल कुछ इस तरीके से पैक हो जाता है, बहुत सारा स्पोरोफिल एक साथ पैक होकर के इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। और हर एक स्पोरोफिल में क्या होने वाला है पता है आपको, हर एक स्पोरोफिल में होगा स्पोरेंजिया ना। हर एक स्पोरोफिल जो है, उस स्पोरोफिल में क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता क्या चलता है हम लोगों में, कि इसमें जो हमारा है ना, ये इस तरीके से स्पोरेंजिया जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है ना। और इस तरीके से बहुत सारे स्पोरोफिल जो है ना, आपस में अटैच होकर के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन करें, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ये है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट, किसका, तो अरेंजमेंट ऑफ, क्या है, तो बोल सकते हैं कि ये स्पोरोफिल है, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल है। इसमें क्या नाम देंगे हम लोग इसको, तो ध्यान देना, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल को, अगर कोई डाली इस तरीके से हमारा कॉम्पैक्ट हो ना, तो इसको विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग कोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग कोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जी ये जो है ना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रोबिलस है, जिसको हम लोग यहाँ पे, सॉरी, स्पोरोफिल है, जिसको हम लोग कोन के नाम से भी डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखने के लिए क्या है वो समझना, अगर हम लोग इसमें देखें, तो यहाँ पे एक डाली और बना लेता हूँ मैं समझने के लिए अपने, ठीक है ना। एक डाली यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ध्यान दो। अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट जो हमारा है ना, यहाँ पे भी है, तो ये भी हमारा स्ट्रोबिलस हो जाएगा ना। या इसी को भी हम कौन बोल सकते हैं, स्ट्रोबिलस या कौन के नाम से डिस्कस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है, कि देखो यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है, वो स्पोरेंजिया क्या बना रहा है, माइक्रो स्पोर या मेगा स्पोर, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे मान लो, हम एग्जांपल के देखते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। ये जो हमारा स्पोरोफिल जो है ना, ये हमारा माइक्रो स्पोर को बनाता है, मेगा स्पोर को बनाता है, सॉरी। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो मेगा स्पोरोफिल है ये। मान लो, मैं मानता हूं, ऐसा मैंने बता दिया कि देखो ये वाला जो है ना, मेगा स्पोर का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, ठीक है ना। और तुमको पता ही है मेगा स्पोर क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट, इतना बता दो।
हाँ फीमेल ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा कोन बनेगा ये कैसा होगा, फीमेल कोन होगा या फीमेल एस्ट्रोमिलस होगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। जबकि अगर मान लीजिए यहाँ पे इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे जो एस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोर बनाता है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया है ये। तो बताना ये माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, इसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे या माइक्रोस्पोर, सॉरी, इसको हम लोग मेल स्ट्रॉबिलस बोलेंगे या फीमेल स्ट्रॉबिलस बोलेंगे। वेरी गुड बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे मेल स्ट्रॉबिलस। ये हो गया मेल का साइन। और स्ट्रॉबिलस, ठीक है ना, या कोन, इसको मेल स्ट्रॉबिलस या इसको हम लोग मेल कोन के नाम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। मेल स्ट्रॉबिलस या मेल कोन के नाम से इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है कि मेल हमारा जो है ना यहाँ पे पाइनस जो है उस पाइनस में, ठीक है ना, मेल स्ट्रॉबिलस और फीमेल स्ट्रॉबिलस दोनों होता है, ठीक है ना। पाइनस में हमारा मेल स्ट्रॉबिलस के साथ साथ फीमेल स्ट्रॉबिलस भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक में मेल स्ट्रॉबिलस क्या है, फीमेल स्ट्रॉबिलस क्या है, ये सब में कोई प्रॉब्लम किसी को बताना। हाँ बेटा आ रहे हैं फरीन उस टॉपिक पे, चल ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो हम लोग इसमें से एक पत्ता निकाल करके नीचे देखते हैं, ठीक है ना। एक पत्ता को नीचे उतार करके उसको हम लोग उसको निकाल करके देखेंगे, ध्यान देना। एक लीफ को हम नीचे उतारते हैं। एक मिनट, ये कौन आया क्लास में, शहनवाज भाई है, ओके, ध्यान दो। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक लीफ को नीचे उतारते हैं, एक को, सबको नहीं निकालेंगे। इसका ये वाला लीफ हमको अच्छा लग रहा है, इसी को निकालते हैं। देखना इसका संरचना, मान लो ये लीफ है, ठीक है ना, और इस लीफ के ऊपर में स्पोरेंजिया कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है। ये रहा स्पोरेंजिया, स्पोर सैक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तुम देखोगे क्या, इसका जो स्पोरेंजिया जो है ना बड़ा ही यूनिक है बेटा, ध्यान देना। आपको क्या दिखने वाला है, ध्यान दीजिए। इसका जो स्पोरेंजिया है इस पे एक मोटा सा लेयर इस तरह से डेवलप हो गया है, मोटा सा बाहर में लेयर है, कवर है, ध्यान देना। तीन सेल, तीन लेयर होता है यहाँ पे, ऐसे तीन लेयर का इसके ऊपर में कवर होगा, ठीक है ना। और ये तीन लेयर का जो कवर होता है उसको सिंपली हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। इस कवरिंग को हम लोग बोलेंगे इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट बोलेंगे। और कितना लेयर है इसका, हम लोग देख रहे हैं तीन लेयर है, इसका थ्री लेयर होता है। पता है फ्लावरिंग प्लांट में यही दो लेयर का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे है तीन लेयर का, ठीक है ना। उसके बाद तुम क्या देखोगे पता है, समझना मेरी बात। इसके अंदर में जो तुम स्पेस देखने वाले हो, ये स्पेस जो है ना बहुत ही स्पेशल तरीके का है, ध्यान देना। ये जो स्पेस है बहुत ही स्पेशल है। असल में यहीं पे हमारा मेल गेमेटोफाइट बनता है। यहाँ पे पता है तुमको, ये जो मेगा स्पोर बनता है ना, मेगा स्पोर बनेगा और मेगा स्पोर बन करके कुछ इस तरीके से डिवाइड करके बहुत सारे सेल में कट जाएगा या टूट जाएगा। तो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो है वो मेगा स्पोर से बना है। तो तुम बता बता दो जरा, ये एन होगा या टू एन होगा, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बताना थोड़ा। एन होगा या टू एन होगा, मेगा स्पोर से अगर बना है तो। वेरी गुड बेटा, एन होगा ना। मेगा स्पोर क्या है, मेगा स्पोर तो गेमेटोफाइट है ना, हाँ एन होगा, वेरी गुड बेटा। तो ये एन का बना हुआ होता है। और इसी में से कुछ कुछ एन ऐसे होते हैं, मेरी बात समझना गौर से, इसी में से कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे ये असल में हमारा मेल फीमेल गेमेटोफाइट है, सॉरी, ये फीमेल गेमेटोफाइट है, ब्लू कलर का जो हमने बनाया। ये ब्लू कलर का हमने बनाया, ये कुछ और नहीं, फीमेल गेमेटोफाइट है। ये इसमें रखा हुआ हुआ फीमेल गेमेटोफाइट होगा। इसी फीमेल गेमेटोफाइट में तुम क्या देखने वाले हो पता है तुमको, इसी में तुमको कुछ इस तरीके से बहुत सारे अर्कीगोनिया रखा हुआ मिलेगा। हम यहाँ पे दो ठो अर्कीगोनिया बना दे रहे हैं, इस प्रकार का अर्कीगोनिया यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, दो हमने यहाँ पे मतलब यहाँ पे बनाया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर हमारा है, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा अर्कीगोनिया है, हम लोग को पता है इसके बारे में, क्लास के जैसा होता है, फीमेल स्ट्रक्चर अर्कीगोनिया है ना। तो याद करो, टेरिडोफाइटा में क्या था, टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस था, उस प्रोथैलस में हमारा अर्कीगोनिया हुआ करता था, ठीक है ना। और ये हमारा प्रोथैलस किससे बनता था, किसी न किसी फीमेल जो हमारा स्पोर है उससे बनता था, फीमेल स्पोर है उससे बनता था। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, स्पोरेंजिया में ही ये स्पोर बाहर नहीं निकला है, स्पोरेंजिया के अंदर में डिवाइड करके कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया है, और उसी में क्या हुआ है, हमारा इस तरीके का अर्किगोनिया उसका फॉर्मेशन हो गया।
तो अर्कीगोनिया तो ठीक है, उसके पीछे ये सब क्या है? तो ध्यान दो ना, अर्कीगोनिया के पीछे वाला जो हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है, ये असल में उसके खाने के लिए रखा हुआ इंडोस्पर्म है। इसको खाने के लिए रखा हुआ इंडोस्पर्म है। बताना हमको, ये इंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा या डाइप्लॉइड होगा? समझ के बताओ तो। इंडोस्पर्म यहाँ पे हैप्लॉइड होगा या डाइप्लॉइड? जल्दी चैट बॉक्स में। हाँ वेरी गुड बेटा। क्योंकि ये गेमेटोफाइट से बना है तो ये हैप्लॉइड ही होगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोस्पर्म यहाँ पे जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना? तो चूंकि ये गेमेटोफाइट से बना है इसलिए हैप्लॉइड होगा ना। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या यहाँ पे पता चल रहा है? हम लोग को ये पता चल रहा है कि फीमेल गेमेटोफाइट जो है, बहुत सारे अर्कीगोनिया, ठीक है ना, और उसके साथ हम लोग बोल सकते हैं एंडोस्पर्म जो होता है उससे मिलके बना होता है। और ये एंडोस्पर्म कैसा होता है? हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंडोस्पर्म जो हमारा है ना, वो कैसा है? तो बोल सकते हैं हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है। ठीक है ना? तो इस तरीके से फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पे रखा हुआ होता है। ठीक है ना? और यहाँ पे ये पूरा संरचना, इंटेगुमेंट प्लस फीमेल गेमेटोफाइट, अगर दोनों को जोड़ दे, ध्यान देना मेरा मेरी बात, अगर इंटेगुमेंट प्लस फीमेल गेमेटोफाइट सबको जोड़ दे, ठीक है ना, 3 लेयर का इंटीग्यूमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्यूमेंट का 3 लेयर, 3 लेयर तो लिखा ही हुआ है। ये हमारा इंटीग्यूमेंट, उसके साथ साथ हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ देंगे ना। ठीक है ना? इस पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ देते हैं, चलो यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। पूरे स्ट्रक्चर को जोड़ देंगे, तो अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है ना? इस सारी संरचना को जोड़ देंगे, तो अब जो हमारा ये स्टेटमेंट वर्ड कहलाएगा, वो कहलाएगा ओव्यूल। ठीक है ना? तो तुम्हें ओव्यूल क्या है वो पता चला? क्लियर? हाँ या ना? ओके, वेरी गुड, एक्सलेंट। किसको पता नहीं चला जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ओके, एक बार और फरहीन बोल रही है। ठीक है बेटा, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? चारों का ना, ना, क्या बोल रही है माही तू? माही आजकल चाइनीज में बात कर रही है। चलो ठीक है। तो ओव्यूल जो है क्या है, तो देख लेते हैं। हाँ बेटा, चारों को ऐड करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही कह रही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? तो इस स्ट्रक्चर को फिर से बनाते हैं एक बार, ठीक है ना? एक बार फिर से बनाते हैं, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। हम इसको मिटाते हैं, ठीक है? हाँ हाँ चलो ठीक है, फिर से बनाते हैं। ओके, ध्यान दो, ध्यान देना बेटा। हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं ये प्लांट है पाइनस का। पाइनस का प्लांट ले रहे हैं, याद रखना। ये है पाइनस प्लांट, ठीक है ना? उस पाइनस प्लांट से हमने ये उसका स्ट्रॉबिलस है मान लो, स्ट्रॉबिलस है। और ये कैसा स्ट्रॉबिलस है? तो ये है फीमेल स्ट्रॉबिलस। ठीक है ना? स्ट्रॉबिलस क्या है? बहुत सारे सोरोफिल जब कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉबिलस। उससे एक पत्ता निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है ना? एक पत्ता को जब निकाल करके देखेंगे, तो उसमें कुछ इस प्रकार का संरचना दिखेगा। ये एस्पोरेंजिया जिसको बोल रहे थे, वही एस्पोरेंजिया ही है अपना, कुछ ऐसा। ठीक है ना? इसमें 3 इस तरीके से लेयर है, मतलब 3 ठो इंटेगमेंट है इसमें, ऐसा। ये 3 इंटेगमेंट का बना हुआ है, समझना। आउटर, मिडिल, इनर, ना। ओके, चलो उसके अलावा ध्यान देना। इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या होना चाहिए था? हमारा स्पोर बनना चाहिए था, मेगा स्पोर। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या होता है, इसमें जो मेगा स्पोर होते हैं ना, वो बनते हैं और बन करके डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना? तो इसका मेगा स्पोर जब बन करके डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, ध्यान दो। अगर इसका मेगा स्पोर बन के डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है ना? और इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बन करके यहाँ पे इसमें जमा हो जाएंगे। ठीक है ना? ये मेगा स्पोर जो है वो डिवाइड करके सेल बना है। इस सेल में अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में, शुरू में, मुंह के पास में जो सेल है, ये जो सेल है ना, अर्कीगोनिया में बदल जाएगा। असल में ये तो हमारा फीमेल गेमेटोफाइट ही तो है ना, मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाया है। तो यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट जो है यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है। और उसमें ये वाली जो सेल है इसको हम लोग अर्कीगोनिया बोलेंगे, अर्कीगोनिया। ठीक है ना? और इस अर्कीगोनिया के से नंबर जो है ना, 1 से ज्यादा होती है। ठीक है ना? जितना आपको बोलना है बोल दीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे अर्कीगोनिया बहुत सारे जो है वो बन के जमा हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो तुम्हारा क्या हुआ? ये असल में फीमेल गेमेटोफाइट। और इसी फीमेल गेमेटोफाइट में तुम देखोगे तो कुछ इस तरीके से क्या होता है हमारा, इस प्रकार से। ठीक है ना? ये डिवाइड कर रहा होता है।
समझना मेरी बात। लगातार ये सेल इसकी डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से ये जो हमारा जो बना, क्योंकि ये एन सेल है तो हमारा हैप्लॉइड है, मतलब कि फीमेल गेमेटोफाइट से बना है तो हैप्लॉइड होगा। इसको हम लोग बोलेंगे इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, ठीक है ना। और ये हमारा हैप्लॉइड है, ठीक है ना। और इस तरीके से ये हमारा आउटर, मिडिल और इनर इंटेगुमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस इंटेगुमेंट को भी हम लोग जोड़ देंगे, इंटेगुमेंट जो है उसको भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये इंटेगुमेंट प्लस इंडोस्पर्म प्लस अर्किगोनिया, ठीक है ना। इस पूरे संरचना को, पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ अगर मिला करके बोले तो इसको हम लोग नाम देने वाले हैं कि ये हमारा क्या है, ओव्यूल है, ठीक है ना। तो अब बेटा अब बताना बेटा, फरीन क्लियर हुआ? कौन सा बता माही? ओके आशु, ओके फरीन, ओके बेटा। जल्दी बता माही, किसके बारे में बोल रही है तू? चार देखना ना, अगले पिछले स्लाइड में क्या लिखा हुआ था, हो सकता है कोई वर्ड। हाँ, चलो ठीक है। तो ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा था किसके बारे में, ये था हमारा मेल स्ट्रॉबिलस के बारे में, बेटा ध्यान देना। ये भी जो जो भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सॉरी फीमेल स्ट्रॉबिलस, सॉरी फीमेल स्ट्रॉबिलस के बारे में था। थोड़ा सा मेल स्ट्रॉबिलस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ही यहाँ से मेल स्ट्रॉबिलस भी निकाल लेते हैं। एक पत्ता निकालते हैं, ठीक है ना। एक सॉरी एक डाली निकालते हैं, जिस डाली पे वैसे ही यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए हैं। और बहुत सारे स्पोरोफिल अगर कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉबिलस, ठीक है ना। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे जो स्पोरेंजिया हमारा प्रेजेंट है, अरे सीधे समझ, अगर ओव्यूल में कभी कंफ्यूजन हो ओव्यूल क्या है तो बोल देना जिम्नोस्पर्म का जो मेगा स्पोरेंजिया है वही है, ठीक है ना। ये क्या है, तो मेगा स्पोरेंजिया है, सिंपली मेगा स्पोरेंजिया है, ठीक है ना। मेगा स्पोरेंजिया सिंपली इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ओव्यूल क्या है, तो मेगा स्पोरेंजिया। चलो अब देखो मेल स्ट्रॉबिलस के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा अपना मेल स्ट्रॉबिलस, ठीक है ना। अगर मेल स्ट्रॉबिलस को देखें तो मेल स्ट्रॉबिलस में भी कुछ ऐसा ही होता है, एक पत्ता नुमा संरचना होगा, ठीक है ना। और ये जो पत्ता नुमा संरचना, उसके ऊपर में कुछ इस तरीके से एक पाउच होगा, ऐसा। लेकिन इस पाउच की खासियत क्या है, समझना मेरी बात। इस पाउच में तुम देखोगे तो इस पाउच में जो सेल बने हैं ना, वो सेल डिवाइड करके बहुत सारे तरीके से, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करके छोटा 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 पंख वाला सेल बनता है, हैप्लॉइड सेल बनता है। और वो पंख वाला हैप्लॉइड सेल जो है ना, यहाँ से निकलेगा बाहर, इसमें पंख लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और उस पंख की बदौलत ये उड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो हमारे हैप्लॉइड सेल जो बाहर निकला है, इसको तो माइक्रोस्पोर बोल दो, ठीक है ना। तुम्हारा मन है जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया से बना है, इसलिए माइक्रोस्पोर तुम बोल सकते हो इसको। या अगर ज्यादा प्यार आ रहा है तो उसको तुम पंख वाला बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये जो हमारा पंख वाला जो माइक्रोस्पोर बना, यही माइक्रोस्पोर को हम लोग कभी कभी या सामान्यतः इसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर का एडवांस नाम है पॉलन ग्रेन। एडवांस पौधों में जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं, या जिसको हम लोग परागकण बोलते हैं, वो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, या हमारा जो मेल स्ट्रॉबिलस है, उसे माइक्रोस्पोर या विंग्ड पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। और यही जो हमारा विंग्ड पॉलन ग्रेन है, जैसे ही वो हवा में जाएगा, तो चूंकि इसके पास मतलब पंख है, हवा में उड़ेगा ये ना। और उड़ करके वो क्या कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, आर्किगोनिया के पास में। बात समझ मेरी अच्छे से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट, मैं उससे पहले एक और काम कर देता हूँ। एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा फिगर में और इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, मजा आएगा फिर समझ में। मैं ये वाला पार्ट थोड़ा मिटाता हूँ, ध्यान देना, इस पार्ट को मिटा करके थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, समझना मेरी बात। हाँ, असल में ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, निकला हुआ होता है इस तरीके से। और अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई खाली स्थान बन गया। ये खाली स्थान जो है ना, इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं पॉलन चैम्बर, ठीक है ना। इसको हम लोग पॉलन चैम्बर के नाम से जानते हैं। मतलब ओव्यूल में जो है ना, एक विशेष प्रकार का चैम्बर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन जाकर के बैठ सकता है, उस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं पॉलन चैम्बर, ठीक है ना। तो बेटा जी हुआ क्या यहाँ पे, पॉलन चैम्बर में हमारा क्या, ये कौन, रामलाल, जो कि हमारा माइक्रोस्पोर है या हमारा पॉलन ग्रेन है। और वहां पे जाकर के क्या होगा, इसमें फर्टिलाइज करेगा। और तुम बताओ, परागकण का या पॉलन ग्रेन का फीमेल पार्ट पे जाना क्या कहलाता है, पढ़े हो तो बताओ।
थोड़ा भी अगर टेंथ पास आउट होकर के आए हो तो। इसी घटना को ना बेटा हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन या परागन। हाँ। तो यहाँ पे पॉलिनेशन या परागन के द्वारा क्या हो रहा है बेटा, ध्यान देना, वेरी गुड बेटा। पॉलिनेशन के द्वारा क्या हुआ है, जो हमारा विंग्ड पॉलन ग्रेन है वो चला गया है ओव्यूल में। अच्छा एक बात बताओ, ये जो गया है किसके माध्यम से गया है, हवा के माध्यम से है कि पानी के माध्यम से, या तुम गए तो उसको पहुंचाने के लिए किसके जरिए गया है ये? एयर के द्वारा ना। तो अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो, ध्यान देना, अगर कभी एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो तो इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एनुमोफिली। AANO, एनिमो, सॉरी, एक मिनट, इस इवेंट को हम लोग एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली, एनिमोफिली, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसा होता है, तो बोल सकते हो कि एयर के द्वारा हो सकता है, या बोल सकते हो एयर पॉलिनेशन, या बोल सकते हो एनिमोफिली होता है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन जो हमारा है ना, एनिमोफिली के द्वारा क्या होता है, ये पहुंचता है कहाँ पे, ये पहुंचता है ओव्यूल में, ठीक है ना। तो बेटा जी ये जी बताइए, अभी जो भी हमने डिस्कस किया है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे। ओव्यूल कहाँ पे होता है, ठीक है ना। मेन स्टॉबलेस क्या करता है ना, आसान चीजें हैं ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो अच्छे अच्छे जगह पे अवेलेबल नहीं है। ओके। चलो सालिक भाई आ गए हैं। बेटा ऐसा है, अगले क्लास से अगर तुम लोग टाइम पे नहीं आए ना तो हम क्लास में एंट्री ही नहीं देंगे। ये क्या मतलब धर्मशाला बना के रखा है, जब मन तो पहुंच गया। सालिक तुमको हम ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए। क्लास खत्म हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है गधा। बेवकूफ कहीं का। अच्छा कपिल, मेल वाला एक और बार समझाइए बेटा, मेल वाला में क्या है, आसान चीज है, ध्यान दो, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो हमारा मतलब कि ये मेल स्ट्रॉबिलस, उसे एक पत्ता को निकाल लिए, पत्ता को निकालेंगे तो उसमें इस तरीके से खुला हुआ संरचना दिखेगा, इसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलेगा माइक्रोस्पोर। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर होता है वो खास है, इसके पास पंख लगी हुई है, और ये जो पंख लगी हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर बोल दो, या इसको विंग्ड पॉलन ग्रेन बोल दो। होगा क्या, हवा के जरिए इसका पॉलिनेशन कहाँ पे होगा, ये चला जाएगा पॉलन चैम्बर में। और पॉलन चैम्बर में जाने के बाद क्या होगा, वो अब फर्टिलाइज करेगा, ये जो भी चीजें करनी है वो करेगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा यहीं पे मैं मिटाता हूँ, मैं यहीं पे मिटाता हूँ, आप लोग हमें बताना, ठीक है ना। मैं नया नहीं बनाऊंगा, इसी को मिटा लेता हूँ। इस सबको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट रुको, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, ठीक है ना। ये सब मैंने मिटाया, और यहीं पे मैं तुमको बताता हूँ। अच्छा एक बात बता, ये जो हमारा मतलब कि अर्कीगोनिया है, अर्कीगोनिया कितनी संख्या में है बताना थोड़ा। अर्कीगोनिया की तो बहुत सारा संख्या यहाँ पे हो सकती है ना। मतलब एक ओव्यूल में बहुत सारे यहाँ पे हमारे एक हो सकते हैं, बहुत सारे एक हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो माइक्रोस्पोर जा सक जाएगा वो भी तो बहुत सारा जाएगा ना। तो जाने के बाद होने वाला क्या है यहाँ पे, चलो ध्यान दो क्या होगा, वही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और क्या ना। बोल सकते हैं पॉलिनेशन जब हो जाएगा, तो पॉलिनेशन के बाद क्या होने वाला है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होगा ना। और फर्टिलाइजेशन जब होगा तो क्या बनने वाला है, ध्यान दो, समझना मेरी बात। अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो गया तो क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा, वेरी गुड बेटा, जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट के निर्माण होने के बाद क्या होने वाला बेटा जी, बताना मुझे। जाइगोट जब बन जाएगा तो उससे बनाया छोटा सा पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो। वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। उससे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से जहां जहां अर्किगोनिया रखा हुआ है ना, वो छोटा छोटा नन्हा पौधा रखा हुआ होगा वहां पे, मैं रफली यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी अच्छे से बनाना है इसको, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या दिखेगा, जहां पे अर्किगोनिया था वहां पे छोटा सा नन्हा सा पौधा सोया हुआ है, ये छोटा छोटा पौधा सोया हुआ है जिसको हम लोग इम्ब्रायो बोलेंगे। अच्छा बता, एक इम्ब्रायो हो गया, बहुत सारा इम्ब्रायो होगा यहाँ पे, जल्दी बता। बहुत सारा होगा ना, एक्सलेंट बेटा। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो चूंकि बहुत सारे अर्किगोनिया थे इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बहुत सारा हुआ है, और मेनी इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। और इस इम्ब्रायो को खाना कहाँ से मिलने वाला है, ध्यान देना। इस इम्ब्रायो को खाना जो हमारा पीछे में एंडोस्पर्म था, वही तो उसको खाना देगा, ठीक है ना। एंडोस्पर्म जो है उसको खाना देगा, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि ये एंडोस्पर्म
क्या करता है? तो एंडोस्पर्म जो है ना, वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, किसको? तो इस इम्ब्रायो को, टू इम्ब्रायो। और जब ये चीज हो जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है पता है आपको? ऊपर में जो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, 1 मिनट, ये बहुत कठोर हो जाएगा। ध्यान देना, ये बहुत कठोर हो जाएगा। और जब बहुत कठोर हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा हमारा सीड कोट। ठीक है ना? अब इसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट। ठीक है ना? और इस तरीके से अब जो हमारा स्ट्रक्चर ये दिखा, इसी स्ट्रक्चर को अब हम लोग बोलेंगे सीड। ये स्ट्रक्चर जो है ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? सीड बोलेंगे बेटा। तो ये जो तुम्हारा ओव्यूल दिख रहा है, अब क्या दिखने वाला है, ध्यान दो। फर्टिलाइजेशन के बाद जो तुम्हारा ये ओव्यूल दिख रहा था, वो ओव्यूल क्या कहलाएगा? हम्म अब ये कहलाएगा हमारा, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे बताना? इसको हम लोग सीड के नाम से जानेंगे। वेरी गुड बेटा। तो तुमको अब लीफ के ऊपर में यहाँ पे सीड दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना? मुझे बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर ही तो हमारा सीड हो गया ना? हाँ, यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ। तो हम लोग को ये पता चला कि असल में हमारा ओव्यूल ही, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, ओव्यूल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है? जल्दी। हाँ, एक्सेलेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही हमारा सीड है। ठीक है ना? तो ये चीजें बहुत क्लियर से समझ में आ गया कि ओव्यूल ही हमारा बाद में जाकर के सीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? सीड के नाम से वो जाना जाता है, ओव्यूल ही बाद में सीड के नाम से ये जाना जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चलिए जी, आगे बात करते हैं इससे हम लोग। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताना, इस सीड में, ओव्यूल में कितना अर्किगोनिया था? जल्दी बताना। अर्किगोनिया की संख्या कितनी थी सीड में? हाँ, मेनी अर्किगोनिया ना, अर्किगोनिया बहुत सारा था। वेरी गुड। अच्छा बेटा, अगर बहुत सारा अर्किगोनिया था तो इसका मतलब क्या? एक की संख्या कितना थी? मेनी एक थी। वेरी गुड बेटा। और यहाँ पे पॉलन ग्रेन तो आया था हवा के जरिए उड़ करके बहुत सारा, तो फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद कितने जाइगोट बने होंगे बताना? बहुत सारा, हाँ, मेनी जाइगोट बना होगा। एकदम लिंक करो चीजों को, बहुत आसान चीज में बता रहा हूँ। यहाँ पे मेनी जाइगोट होगा ना, और अगर मेनी जाइगोट बनेगा तो उसका मतलब क्या? उस ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रायो होंगे ना। बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेनी एम्ब्रायो होगा ना। मतलब क्या? हम लोग बोल सकते हैं एक सीड के अंदर में बहुत सारे एम्ब्रायो होगा। एक सिंगल सीड कंटेन करता है किसको? बहुत सारे एम्ब्रायो को। और बेटा है, पता है आपको, यही अगर एक सिंगल सीड बहुत सारे एम्ब्रायो को कंटेन करेंगे ना, तो इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। कोई बता सकता है क्या इस घटना को क्या बोलते हैं? अगर एक सिंगल सीड बहुत सारे एम्ब्रायो को रखता है तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान दो, इस घटना को हम लोग बोलते हैं पोलीस्पर्मी कॉल्ड। ठीक है ना? पोलीस्पर्मी, वर्ड पे ध्यान दो, पोलीस्पर्मी बोलते हैं। ठीक है ना? इस घटना को हम लोग बोलते हैं पोलीस्पर्मी। हालांकि होशियार बच्चा तो केवल नाम समझ देख के समझ सकता है। ठीक है ना? होशियार बच्चे को इशारा काफी है, गधा प्रसाद को हाथ पकड़ा के समझाएंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो है कि यहाँ पे ध्यान दो, पोलीस्पर्मी, पोली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। चूंकि यहाँ पे बहुत सारा मेनी, ठीक है ना क्या, तो मेनी इम्ब्रायो है सोया हुआ, कहाँ? तो सीड में। ठीक है ना? एक ही सीड में बहुत सारा एम्ब्रायो सोया हुआ है, इसलिए इस इवेंट को बोलते हैं हम लोग पोलीस्पर्मी। तो बेटा जी, आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि पोलीस्पर्मी क्या है तो क्या बोलोगे उसको? उसको चुपके से बताना कि अगर एक सीड में बहुत सारा एम्ब्रायो बैठा हुआ हो ना, सोया हुआ हो ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलीस्पर्मी। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बेटा और, अगर इसका तुमको सीड मिला तो तुम एक सीड लगाओगे, मान लो एक सीड को तुम मिट्टी में डालो, तो कितना पौधा निकलेगा इसमें से, एक बीज से? बताना मुझे, कितने पौधे निकलेंगे? हाँ,
अरे गधा प्रसाद, क्योंकि बहुत सारा एम्ब्रायो है तो बहुत सारा यहाँ से पौधे निकलेंगे ना, यही तो खासियत है। बीज लगाओ एक, पौधे निकलेंगे बहुत सारे, पौधे निकलेंगे अनेक। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे क्या है, हमारा एम्ब्रायो एक ही सीड में रखे, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो एम्ब्रायो रखा हुआ है, इसी कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंगल सीड गिव राइज टू क्या, तो बोल सकते हैं मैनी एम्ब्रायो, सॉरी मेरी प्लांट। ठीक है ना? तो इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं पॉलीएस्पर्मी। ठीक है ना? ये जो इवेंट है, इस इवेंट को हम लोग बेटा जी नाम देने वाले हैं कि भाई साहब ये हमारा पॉलीएस्पर्मी है। ठीक है ना? तो बेटा ये बताओ, ये चीज एकदम क्लियर है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी मुझे बताना। ओके, वेरी गुड, गुड, एक्सलेंट। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं ना, एक सीड को लगाओगे उससे बहुत सारे हमारे प्लांट जो है वो बन सकते हैं। ठीक है ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल कपिल, गुड बेटा। चलो आगे, अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, नेक्स्ट। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे तो हमने अभी एग्जांपल क्या लिया था, पाइनस। ठीक है ना? पाइनस। और पाइनस में हम लोग देख रहे हैं तो देख रहे थे इसमें दो, मतलब कि इसमें क्या था, ध्यान देना। अच्छा एक और चीज, उससे पहले एक और चीज मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, बताना मुझे। मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो गेमेटोफाइट था वो कहाँ था, इंडिपेंडेंट था या डिपेंडेंट था? जल्दी बताओ, गेमेटोफाइट कहाँ था, स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर में था ना? अरे बुद्धू, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा स्पोरोफाइट, समझ मेरी बात, ये हमारा स्पोरोफाइट ना। इस स्पोरोफाइट का ये हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हमने बोला था स्पोरेंजिया ना, एस्पोरेंजिया बोल रहा था हम। ठीक है ना? और ये जो एस्पोरेंजिया है इसको हम लोग फीमेल एस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। इस फीमेल एस्पोरेंजिया को हम लोग ओव्यूल के नाम से भी जान रहे थे, और इसी ओव्यूल में हमारा ना मेल फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा था, एंडोस्पर्म प्लस अर्किगोनिया। हाँ, तो ये हमारा जो गेमेटोफाइट है, फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ है, बोल सकते हैं कि हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट है सीधे गेमेटोफाइट, अब देखो ना कितना रिड्यूस हो गया है। ये गेमेटोफाइट जो है ना, ये बेचारा जो है ना डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। ये पत्ता है स्पोरोफाइट का, पत्ता ध्यान देना, स्पोरोफाइट का पत्ता खाना देगा तो ये खाएगा, नहीं तो बेचारा भूखे मर जाएगा ना। पानी होनी चाहिए तो ये मिट्टी से बहुत ऊपर में है, अगर ये स्पोरोफाइट पानी वगैरह दिया तो खाया, नहीं तो ऐसे ही भूखे रह जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे गेमेटोफाइट जो है ना, कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है ऑन, किस पे, स्पोरो, ठीक है ना, स्पोरोफाइट पर। ठीक है ना? उससे साथ साथ और क्या बोल सकते हैं, गेमेटोफाइट जो हमारा होता है ना, ये बहुत ज्यादा रेड्यूस हो, देखो अब स्पोरोफाइट कितना बड़ा है, देख रहे हो, स्पोरोफाइट कितना बड़ा है, और गेमेटोफाइट उतना ही छोटा है। तो बोल सकते हैं कि गेमेटोफाइट जो होता है ना, वो वेरी रिड्यूस्ड होता है। ठीक है ना? तो ये चीजें याद रखने की है, हम लोग क्या याद रखेंगे यहाँ पे, गेमेटोफाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, और दूसरा याद रखना है कि गेमेटोफाइट जो होता है ना, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना? तो बेटा जी गेमेटोफाइट के बारे में सारी कहानी यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना? जल्दी मुझे बताओ। ओके, चलो ठीक है, गुड। अब एक चीज और जो हमें याद रखना है वो मिलता है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पाइनस की बात कर रहे थे, ध्यान देना। पाइनस में बताना, पाइनस में तो एक ही प्लांट पे दोनों था, मेल और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों था ना। एक पत्ता पे इधर फीमेल गेमेटोफाइट था, और एक पत्ता पे इधर क्या था हमारा, इधर जो स्ट्रोबिलस था उसमें मेल गेमेटोफाइट था ना। तो बोल सकते हैं पाइनस प्लांट जो है उसके पास क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट भी होता है उसी पे लगा हुआ ना। फीमेल गेमेटोफाइट बोलो या इसको ओव्यूल बोल दो, बात बराबर है। ठीक है ना? ओव्यूल में पड़ा हुआ हमारा जो गेमेटोफाइट है वो। उसके साथ साथ इसमें यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट भी होता है, मेल गेमेटोफाइट भी होता है। ठीक है ना? और ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ पे है, तो ऑन अ सिंगल प्लांट बॉडी है, हम बोल सकते हैं इसके बारे में, ये कहाँ है, तो ऑन अ सिंगल प्लांट बॉडी, समझना मेरी बात, ये कहाँ पे है, ऑन अ सिंगल प्लांट
बॉडी। और मेल गेमेटोफाइट है तो उसका मतलब क्या हुआ? मेल गेमेटोफाइट अगर है तो उसका मतलब क्या है? इसके पास में एग, सॉरी, फीमेल गेमेटोफाइट ऐसा मतलब क्या हुआ? इसमें एग रखा हुआ है। और मेल गेमेटोफाइट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे पॉलन ग्रेन रखा हुआ है। पॉलन ग्रेन, या बोल सकते हैं स्पर्म रखा हुआ है। ठीक है ना? तो तुम मुझे बताओ, एक ही प्लांट बॉडी पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो बेटा जी ये कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? मैं ये सुनना चाहता हूँ जल्दी। क्या बात है बेटा। तो हमारा इस आधार पे इस प्लांट को हम लोग विशेष नाम से जान सकते हैं। इसको अपन बोल सकते हैं कि ये प्लांट जो है ये है कैसा? बाइसेक्सुअल। ठीक है ना? अच्छा, ये बाइसेक्सुअल है, वेरी गुड बेटा। तो अच्छा एक बात बताओ, ये बाइसेक्सुअल है तो इसको एक और नाम से जान सकते हैं, बताना। बाइसेक्सुअल को एक और नाम से जानते हैं, वेरी गुड बेटा। मोनोसियस बोलेंगे, प्रोथैलेस नहीं लगाएंगे बेटा, सीधे मोनोसियस। इसको हम लोग मोनोसियस भी बोल सकते हैं ना। तो बेटा जी यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है, ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि पाइनस जो होता है ना, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे होते हैं, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, या इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन भाई साहब ये जो दूसरा वाला है साइकस, उसका कहानी थोड़ा अलग है। ध्यान देना। मैं साइकस भाई साहब का कहानी बताता हूँ आपको। ठीक है ना? साइकस का पौधा देखना है कैसा दिखेगा, मैं बताता हूँ तुमको। साइकस का पौधा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ से इस तरीके से इस पे खजूर के जैसा पत्ता निकला हुआ होगा। ठीक है ना? और खजूर के जैसा पत्ता निकला होगा, और उसी में तुम देखोगे क्या, कहीं पे एक विशेष प्रकार का संरचना कुछ इस तरीके का निकला हुआ मिलेगा तुमको। एक लीफ का मोटा सा लेयर तुमको निकला हुआ दिखाई देगा। और उससे बहुत सारे इस तरीके से जो होते हैं ना, पत्तियां जैसी संरचना निकली हुई होती है। ठीक है ना? पत्तियां जैसी जैसी संरचना निकली हुई होती है। यही असल में क्या होता है, ये जो हमारा पौधा है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉबिलस। ठीक है ना? स्ट्रॉबिलस। लेकिन खास बात क्या है, या तो ये मेल स्ट्रॉबिलस होगा, या तो ये फीमेल स्ट्रॉबिलस होगा। ठीक है ना? मतलब क्या बेटा, ध्यान देना। अगर बात करेंगे इस साइकस के बारे में, ठीक है ना, साइकस के बारे में, तो मेल स्ट्रॉबिलस है, फीमेल स्ट्रॉबिलस है, तो फीमेल साइकस उसको बोल सकते हैं। अगर मेल स्ट्रॉबिलस है तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल साइकस। ठीक है ना? इसको हम लोग मेल साइकस बोलेंगे। तो साइकस प्लांट में क्या देखने वाला है, हमारा जो साइकस है, ठीक है ना, साइकस जो प्लांट है, इसमें बोलेंगे कि वन स्ट्रॉबिलस या वन टाइप ऑफ स्ट्रॉबिलस, ठीक है ना, ऑन सिंगल प्लांट। अगर एक प्लांट पे केवल एक स्ट्रॉबिलस हो तो तुम बताना इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। वेरी गुड बेटा। इसको बोलेंगे हम लोग यूनिसेक्सुअल। और यूनिसेक्सुअल को और क्या बोल सकते हैं, जल्दी चैट बॉक्स में क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? डायोसियस। एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, एक्सलेंट। इसको हम लोग डायोसियस के भी नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो पता चलता है साइकस प्लांट हमारा यूनिसेक्सुअल है या डायोसियस है। ठीक है ना? जबकि पाइस पाइनस प्लांट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो पाइनस जो हमारा होता है ना, वो मोनोसियस होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे सारी कहानी थी। आई थिंक ये सारी चीजें हैं, क्लियर है या नहीं? जल्दी बताना चैट बॉक्स में मुझे, जो भी मैंने बताया वो सारी चीजें। कपिल भाई को दुख है, बताइए भाई साहब आपका दुख क्या है? भाई साहब दुख बताइए अपना जल्दी। समस्या? बोलेंगे भी नहीं भैया? पक्का? अच्छा कोई नहीं। ठीक है कपिल, बोलो क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। चलो, अब हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल पे बात करते हैं। साइकस पाइनस को लेते हुए सारी कहानी हम लोग जिम्नोस्पर्म है उसका डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। अच्छा, कपिल भाई बोल रहा है सर मेल और फीमेल कैसे पता चलेगा? बेटा मेल और फीमेल जो है ना, ये पता करने का तरीका है कि उसमें स्ट्रॉबलेस जो होता है ना, मेल का स्ट्रॉबलेस और फीमेल का स्ट्रॉबलेस देखने में पता चल जाता है। फीमेल का स्ट्रॉबलेस थोड़ा एडवांस होगा, बड़ा सा। मेल का स्टॉकनेस छोटा होता है। ठीक है ना? वो देख के पता चल जाता है। ठीक है? चलो ध्यान दो यहाँ पे। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे साइकस पढ़ा, सॉरी पाइनस पढ़ा ना। तो पाइनस हमारा जो है वो इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा देखेंगे तो हमने
साइकस डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। साइकस के अलावा तीसरा जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो हमारा है सेड्रस। याद करो ब्रांच वाला में, सेड्रस। और भाई साहब इसी सेड्रस को तो हम लोग देवदार बोलते हैं, नहीं बोलते? देवदार का जो लकड़ी होता है बहुत अच्छा होता है, यही तो है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ना सेड्रस या देवदार, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा। उसके अलावा जैसा फतेहा बता रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है जिंकगो, ठीक है ना। चलो मैं लिख देता हूँ जिंकगो। इसका फिगर भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेना। जिंकगो, पता है ये सबसे पुराना हमारा जो है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं जिम्नोस्पर्म है। इसीलिए इसको हम लोग ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं, सबसे पुराना। माना जाता है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसमें सबसे पुराना यही है, ठीक है ना। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स जो है उस नाम से भी बेटा जी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो और क्या क्या इसके बारे में है, ध्यान देना। एक और मैं लिखता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। सिक्वोया, ठीक है ना। सिक्वोया पता है ना सबसे लंबा पौधा है। सिक्वोया पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे में ये सबसे लंबा पौधा है, ठीक है ना। इसको रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, रेडवुड ट्री जो है इस नाम से भी इसको जाना गया है, ठीक है ना। तो सिक्वोया सबसे लंबा पौधा है, याद रखना, ठीक है ना। सबसे टॉलेस्ट है ये। लंबाई तो इसका हमको याद नहीं है, लेकिन जितने भी पौधे हैं सबसे उसमें लंबा यही है, टॉलेस्ट ट्री है ये। पूरे जितने भी प्लांट किंगडम में है उसमें सबसे लंबा पौधा यही है। यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं पता है? जंगल का पिता भी बोलते हैं। टॉलेस्ट ट्री है, हैंस ऑल्सो कॉल्ड क्या? फादर ऑफ फॉरेस्ट। इसको हम लोग फादर ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है ना सबसे लंबा जो पौधा हमारा है जिम्नोस्पर्म में यही आता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम लोगों को उस एग्जाम्पल से लेना देना नहीं है, अपने लिए यही काफी है।